अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। तो दिस वीक इज़ द पाइथन रिफ्रेशर वीक। हमने लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्व की है मेक ए सिंपल कैलकुलेटर, और उससे पहले आपने फर्स्ट लेक्चर के बाद व्हाट इज़ पाइथन, उसके बाद आपने काफ़ी सारी वर्कशीट्स को सॉल्व किया एज एन एक्सरसाइज। तो आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए बॉक्स। तो अगर हमने किसी बॉक्स का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे यूजिंग पाइथन। तो इस एरिया की कैलकुलेशन में लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपने अगर गो थ्रू किया है वर्कशीट्स में देखा होगा आपने लिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो इन पाइथन एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, हम लिस्ट को ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, और इसको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं कि ज़ीरो इंडेक्स पे एलिमेंट 1 है, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट 2 है, सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट 3 है। क्योंकि ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो टोटल एलिमेंट्स अगर 5 हैं तो मेरे जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 से 4 होंगे। तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू लिस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ये वाली लिस्ट आपने अपनी वर्कशीट्स के अंदर देखी होगी। मैंने ये वर्कशीट से ये लिस्ट को डिफ़ाइन किया है। सेम वही एग्जांपल है जो वर्कशीट्स के अंदर गिवन है। तो इस लिस्ट के अंदर L इज़ इक्वल टू डिफरेंट एलिमेंट्स डिफाइन है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग डिफाइन है माइकल जैक्सन 0 इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 10.1, सेकंड इंडेक्स पे एक इंटीजर है 1982, थर्ड इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग है MJ, और फोर्थ इंडेक्स पे 1 है। तो मैं अगर L ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखता हूँ, 0 इंडेक्स, इट मीन्स आई एम एक्सेसिंग द एलिमेंट एट इंडेक्स 0। तो माइकल जैक्सन प्रिंट होगा, एक्सेस कर सकते हैं हम L0 के थ्रू। इसी तरह अगर मैं L-1 लिखता हूँ तो आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वर्कशीट्स के अंदर देखी होगी। तो -1 से मुराद है कि फ्रॉम द लास्ट ऑफ द लिस्ट। सो इफ़ आई एक्सेस थ्रू नेगेटिव इंडेक्सिंग तो -1 मीन आई एम एक्सेसिंग द लास्ट एलिमेंट विच इज़ एट इंडेक्स 4। तो -1 के थ्रू मैं 1 को एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है बॉक्स के। एक स्क्वायर बॉक्स है, x1 टॉप लेफ्ट कॉर्नर गिवन है x1 y1, इसी तरह बॉटम राइट कॉर्नर गिवन है आपको x2 y2। तो आपने अगर इस स्क्वायर बॉक्स का एरिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इसको आप 30 सेकंड सोचें। तो मैं आपके साथ कोल ऐप पे करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं कोल ऐप ओपन करता हूँ, आप ज़रा गो थ्रू करेंगे आप कैसे करेंगे एक्सेसिंग। So our second problem is I am calculating the area of box. So area of a box के केस में आपको इनपुट जो गिवन है, फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन बॉक्स एरिया, और आपको जो इनपुट गिवन होगी ऑब्वियसली आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आपको एक लिस्ट गिवन होगी। तो फॉर एग्जांपल आपको अज्यूम करें कि आपके पास जो एरिया है वो बॉक्स 1 आपको एक गिवन है, लिस्ट की फॉर्म में गिवन होगा, और ये मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। मेरे पास जब भी लिस्ट आएगी तो मैं वो प्रिंट करूँगा एरिया ऑफ ए बॉक्स। तो पाइथन के अंदर आपको आइडिया होगा, हम ट्रिपल कोट्स के अंदर मल्टीपल डिफ़ाइन कर सकते हैं कमेंट्स। ट्रिपल सिंगल कोट लगा लें या डबल कोट लगा लें। तो मल्टी लाइन कमेंटिंग के लिए हम ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में हमारे पास जो इनपुट होगी वो बॉक्स गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। फॉर एग्जांपल बॉक्स हमें टॉप लेफ़्ट कॉर्नर गिवन होगा x1 y1, और बॉटम राइट कॉर्नर गिवन होगा x2 y2। और मुझे आउटपुट क्या करना है, एरिया ऑफ ए बॉक्स, वो मैंने प्रिंट करवाना है।
आपने 30 सेकंड लेके सोचा होगा कि हम किस तरह इस बॉक्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एरिया हमें पता है, हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, या इस केस में लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, तो लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन के अंदर जो, या मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास इमेज का स्टार्ट होता है, जो ये राइट साइड पे आपको एक्सिस शो करवाने का मकसद ये है कि इमेज को हम इस केस में लेते हैं कि उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर है इमेज का वो 0 0 इंडेक्स होता है, और जिस तरह आप फिगर में देख रहे हैं टॉप राइट फिगर के अंदर कि एक्स एक्सिस इंक्रीजिंग टूवर्ड राइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो इंक्रीजिंग टूवर्ड द बॉटम डायरेक्शन। तो हम इमेज के एक्सिस को इस फॉर्म में लेते हैं। आगे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी उसमें उसका यूज़ होगा, तो हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी सिंपल आपको बॉक्स का टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर गिवन है, आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज़ लेंथ ज़रब विड्थ। तो लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1, और विड्थ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 माइनस y1। सिंपल। तो हमारे पास क्योंकि ये एलिमेंट्स लिस्ट की फॉर्म में गिवन है, तो अगर मैंने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेंथ इज़ इक्वल टू, अब मैंने क्योंकि बॉक्स 1 आपको एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो बॉक्स 1 के अंदर क्योंकि लिस्ट की फॉर्म में आपने ये एलिमेंट्स एक्सेस करने, तो x2 अगर आप ऊपर जो मैंने कमेंट्स के अंदर एक लिस्ट लिखी हुई है उसी फॉर्म में आपको लिस्ट आएगी। तो बॉक्स 1 है अगर आपके वेरिएबल के नाम जिसके अंदर आप लिस्ट गेट कर रहे हैं, तो बॉक्स 1 के किस इंडेक्स पे x2 है, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे x2 की वैल्यू x2 माइनस बॉक्स 1, क्योंकि मैंने x1 लिखना है तो वो 0 इंडेक्स पे है। इसी तरह मैंने अगर विड्थ कैलकुलेट करनी है तो मैं करूँगा y2 माइनस y1। अब मैंने y2 इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू -1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ करता हूँ तो बॉक्स 1 या आपके थर्ड इंडेक्स पे y2 है, माइनस y1 को आप एक्सेस करेंगे बॉक्स 1, तो वो आपके फर्स्ट इंडेक्स पे, और आपके पास एरिया आ जाएगा लेंथ ज़रब विड्थ, और आप उस एरिया को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न एरिया। अब आप कोई भी लिस्ट डिफ़ाइन करके एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे और वो आपको एरिया रिटर्न करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में कोई भी लिस्ट ले लें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट डिफ़ाइन कर लें किसी भी वेरिएबल नाम से, a इज़ इक्वल टू आप डिफ़ाइन कर लें क्योंकि मैं फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी मुझे इस केस में। मैं दोबारा रन करता हूँ इस फंक्शन को, तो ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं एरिया के लिए x1 y1 कुछ भी रख सकता हूँ, एग्जांपल के तौर पे 2 2, और ये मैं 6 6 ले लेता हूँ। मैंने एक लिस्ट डिफ़ाइन की, लिस्ट के केस में आप कॉमा की बजाय सिंपल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कॉमा बॉक्स एरिया के केस में ए को पास करता हूँ तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, एरिया। तो हम लिस्ट को कॉमा के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं, वैसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं विद द स्पेस। सो आई विल सी इनटू दिस एरर and get back to you in the next lecture. So thank you very much.